इन्होंने जो बोला ना बिल्कुल सही बोला है। अर्का लांबा जो बोल रही है कि भाई अनिरुद्धाचार्य मेरे सामने होते तो मैं कालिक पोत देती, अगर मैं तेरे सामने होती तो मैं तेरे जो जूतों का हार पहनाती। अगर हमारे धर्म गुरु को कोई कालक पोत सकता है तो दूसरा धर्म गुरु उसके हार क्यों नहीं जूतों का पहना सकता? बिल्कुल पहनाती, और जबरदस्त वाला पहनाती, और सारे संत समाज पहनाते। किसी की इतनी औकात नहीं है। मैं चाहती हूँ जो महिलाएं छाती पीट रही हैं, जिनकी छाती फटफट फटफट जा रही है, उन्होंने कहा था कुछ महिलाएं, तो ये अपने आप को उन कुछ में से क्यों गिन रही हैं? 100 महिला ने फोन करके कहा कि माता जी बहुत अच्छा किया, बहुत गंदगी थी, माता जी बहुत गंदगी फैला रखी थी महिलाओं ने, बहुत अच्छा किया महाराज जी ने ये बयान दिए। तो फिर इनको क्यों दर्द हो रहा है? इसकी इतनी औकात? एक धर्म गुरु को, एक संत को लाखों लाखों 25 से 30 हजार रोज के लोग फ्री का लंगर खाते हैं, भंडारा चलता है। आज वो बेटा माँ के किस कर रहा है, लिप्स किस कर रहा है, वो बेटा माँ को गोदी में उठाकर डांस कर रहा है, वो बेटा जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ डील करते हैं, पानी में खड़े होकर ऐसे करके उठाना, रील कर रही है। तुम्हें सभ्य महिला कहे, तुम्हें इज्जतदार महिला कहे, थूत तुम्हारे ऊपर। अपने बाप की औलाद हो ना, अनिरुद्धाचार्य का मुंह काला करना। अगर जूतों का हार पहना कर ना भेजूं तो मैं भी साध्वी आस्था माने। क्या इन दो संतों ने कोई अपराध कर दिया जो ऐसा बयान दे दिया किसी समाज को सुधारने के लिए? अगर ये कोई मैसेज दे रहे हैं तो क्या ये गलत है? देखिए, सभी को मेरा हर हर महादेव, जय श्री राम। देखिए, ये जो इन्होंने जो बोला ना बिल्कुल सही बोला है। और कांग्रेस जो है ना, वो मुझे लग रहा है देश में नशा और गंदगी नगनता वो लाना चाह रही है। और अर्का लांबा जो बोल रही है कि भाई अनिरुद्धाचार्य मेरे सामने होते तो मैं कालिक पोत देती, अगर मैं तेरे सामने होती तो मैं तेरे जो जूतों का हार पहनाती। अगर हमारे धर्म गुरु को कोई कालक पोत सकता है तो दूसरा धर्म गुरु उसके हार क्यों नहीं जूतों का पहना सकता? बिल्कुल पहनाती, और जबरदस्त वाला पहनाती, और सारे संत समाज पहनाते। किसी की इतनी औकात नहीं है। ये कांग्रेसी तो खैर शुरू से गंदे थे, गंदे हैं और गंदे ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी अच्छा सोचा ही नहीं है, और ये हिंदुओं का तो है ही नहीं है। तो इनको प्रवचन कहां से अच्छे लगेंगे? और मैं कहना चाहती हूँ जो महिलाएं छाती पीट रही हैं, जिनकी छाती फटफट फटफट जा रही है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि कुछ महिलाएं, तो ये अपने आप को उन कुछ में से क्यों गिन रही हैं? हमारी भी बहन बेटी है, मेरी भी शिष्य हैं, मेरी भी ये बिटिया आई हुई है, इनको तो बहुत अच्छी लगी। मुझे 100 महिला ने फोन करके कहा कि माता जी बहुत अच्छा किया, बहुत गंदगी थी, माता जी बहुत गंदगी फैला रखी थी महिलाओं ने, बहुत अच्छा किया महाराज जी ने ये बयान दिए। तो फिर इनको क्यों दर्द हो रहा है? इनको क्यों दर्द हो रहा है? इसकी इतनी औकात कि एक धर्म गुरु को, एक संत को, जो लाखों लाखों, आपको पता है 25 से 30 हजार रोज के लोग फ्री का लंगर खाते हैं, भंडारा चलता है, ठीक। और उसके बाद तुम्हारी निकाली हुई माओ को वो अनिरुद्धाचार्य जी संभालते हैं। मैं ना कभी अनिरुद्धाचार्य से मिली, ना प्रेमानंद जी से मिली, पर मुझे पता है समाज में जो संत सही काम कर रहा है, खुलकर समर्थन करूंगी। जिस दिन कोई गलत काम करेगा और खुलकर विरोध भी करूंगी, समझ आई? और ये जो लोग बकवास कर रहे हैं, अब इनको क्या था, कांग्रेस वालों को चमकना कैसे था? अब इनकी आदत है इनको उल्टा सीधा बयान करने की, क्योंकि ना ये ढंग के है ना ये ढंग के बयान करेंगे। ये उठाईगिरी वाले लोग हैं, जो गंदे लोग होते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं। और जिसके बाप दम हो ना, जिसके माँ का दूध पियाओ, आ जाओ अनिरुद्धाचार्य के 2-4 दिन में जा रही हूं मैं वहां पे वृंदावन, आ जाना। कालक तो दूर की बात, वृंदावन में आकर उनके आश्रम में जोर से ओए करके दिखा देना। अगर मार मार के थूथड़ा ना तोड़ दो तुम्हारा, तो अपने बाप की औलाद नहीं, मैं आस्था मां। अच्छा माता जी, ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि जो कुछ लोग, ये एक लॉबी तैयार की जा रही है और वो लोग कह रहे हैं कि ये महिला सम्मान को ठेस है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए जो जनरेशन है उसके लिए बड़ी गलत बात है, उनका एक दूसरे से भरोसा उठ जाएगा, ऐसी बात कहना कि इसके 4 बॉयफ्रेंड है, इसकी 4 गर्लफ्रेंड है, ऐसा कहना। देखिए उन्होंने कहा कि किसी लड़कियों के 4-4 बॉयफ्रेंड, और जो लड़के हैं उनकी 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड। कोई गलत नहीं कहा, बिल्कुल आज का समय चल रहा है। भरोसा किस पे उठ जाएगा कि लड़का गर्लफ्रेंड बनाने से पहले टेस्ट करेगा, उसका मोबाइल चेक करेगा कि उसका कोई, ये भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो बहनें बेटियां शादी होकर अपने घर जाती है, वो बच्चे पैदा करती, वो गलत कर रही हैं, जो एक पति के होकर रह के रह रही है वो गलत कर रही है। ये कहा हो ना, तो हम भी विरोध में उतरे कि भाई बहन बेटियों पर इल्जाम लगे। मेरे इंस्टाग्राम चेक करो, मैंने खुद इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है, एक लड़की के 6 बॉयफ्रेंड, ठीक है। एक रेस्टोरेंट में लेकर गया और उन सब ने राय की और 5 ने छापा मारा ऊपर। वो क्या था? तब तुम्हारी इनकी छाती नहीं फटी। ये फर्जी महिलाएं चिल्ला चिल्ला के अरे भाई
ये जो लिविंग में, एक बात बताओ, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले कोई लिविंग सुना था? नहीं सुना। कभी किसी सभ्यता परिवार की, कभी कोई खानदानी घर की, कभी किसी लड़की को देखा था किसी लड़के के साथ रहते, या गली की नुक्कड़ पे खड़े, या छोटे वस्त्र पहनते? अभी आग लग गई, बड़ी आग लग गई। अब ये कह रही, कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हो तुम लोग? कौन सी? वो सभ्यता की जो एक माँ अपने बेटे का चुम्बन कर रही है। माँ बेटे को गोद में उठाती थी, आंचल के नीचे छुपाती थी, अपने बेटे को अपनी छाती से लगाकर सोती थी। आज वो बेटा माँ के किस कर रहा है, लिप्स किस कर रहा है। वो बेटा माँ को गोदी में उठाकर डांस कर रहा है। वो बेटा जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ डील करते हैं, पानी में खड़े होकर ऐसे करके उठाना, रील कह रही है। तुम्हें सभ्य महिला कहे, तुम्हें इज्जतदार महिला कहे, थूत तुम्हारे ऊपर। कुछ लोग कह रहे हैं कि माफी मांगना पड़ेगा, जरूर मांगना पड़ेगा महाराज जी को। हाँ, माफी मांगना पड़ेगा। ओहो, बहुत अच्छी हो तुम महिलाएं, और तुम, शर्म आनी चाहिए तुम महिलाओं को। इंस्टाग्राम पर पहले देखो भैया, पहले राजा महाराजा थे ना, तो वो मुजरा देखने जाते थे। हाँ। जाते थे, कोठों पर जाते थे, या नचनियां बुलाते थे, मुजरे वाली आती थी, और राजा महाराजा पैसे लुटाते होते थे। ना 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 ना, 200-250 का डाटा पड़ता ना मोबाइल में, है ना, 200-250 का डाटा, और क्या नचनिया चड्डी ब्रा में नाच नाच पागल, नाच नाच पागल। कहीं नहीं जाना पड़ता, ना समय की बर्बादी। मेट्रो में बैठे हो तब मुजरा देख लो, छत पे बैठे हो तब मुजरा देख लो, तुम लैट्रिन में बैठे भी मुजरा देख सकते हो, कहीं भी मुजरा देख सकते हो। आज इंस्टाग्राम पर कोई गलत नहीं कह रही, बेशर्मो इंस्टाग्राम देखो। यह संस्कार, ये संस्कारी लड़कियों का काम नहीं है। जो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं ना, वो महिलाएं बिल्कुल नहीं करती। मैं आपको दिखाती, इंस्टाग्राम पे देखो, साड़ी पहनकर, फुल सूट पहनकर, लाखों लाखों व्यूज, लाखों लाखों में शेयर होती। वो उनको कपड़े उतारने की क्यों जरूरत नहीं पड़ती? यही क्यों चड्डी बरा में आती हैं? यही को लिविंग में रहकर बोलती है कि अच्छा लिविंग में बढ़िया है ना शादी करो, ना घर बर्बाद करो। इसका मतलब तुम्हारी मानसिकता घर बर्बाद। शादी की, फिर उसके ऊपर इल्जाम लगाया, उसके बाप पर लगाया, उसके भाई पर लगाया, उसके बाद लाखों रुपए बटोरे, ठीक, कुछ वकील ने सिखा पढ़ा दिया, लाखों रुपए बटोरे, उसके बाद छोड़ा, 30-25 लाख 50 लाख जो भी लिया, उसके बाद अगला घर। मतलब साल का, गंदी महिला जो होती है साल का 1-1.5 करोड़ कमा जाती है, बड़े बड़े चुंगल में फंसाती है सुंदर और करके। इसमें क्या गलत है भाई? मैं नहीं बोल रही, तुम्हारा यूट्यूब बोल रहा है, तुम्हारा इंस्टाग्राम बोल रहा है, तुम्हारी हरकतें बोल रही हैं हर दुनिया में। मैंने मेरे पास लड़कियां, लड़कों के साथ रहने के बाद, अब एक बात बताओ, द कश्मीर देखकर किसी का कलेजा नहीं फटा? केरला स्टोरी देखकर किसी, सियारा देखकर होए होए पुराने आशिकी याद आ गए। ऐसे रो रही हैं जैसे इनके घर का कोई मर गया हो, हैं? और लड़के ऐसे मरे मरे जा रहे, कपड़े उतार उतार के, जैसे इनकी, भाई इनको पुरानी अपनी गर्लफ्रेंड याद आ गई। अब गर्लफ्रेंड याद आ गई, नई वाली उस तरह डील नहीं कर रही होगी, आनंद पूर्ति नहीं करवा रही होगी जो पहले पुरानी करती थी, तो ये सीटों पर ही लेटे लेटे जा रहे थे। अब इन्होंने यहां पर गाजियाबाद में थिएटर में इतनी गंदी हरकत हुई है ना, वो मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं बोल सकती। जो थिएटर पे लड़कियां करके आई हैं वो मैं यहां भी नहीं बोल सकती भैया, इतनी गंदी हरकत हुई है ये सियारा मूवी देखकर। कुछ मुस्लिम संगठन है माता जी, वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु ऐसा बोल देता तो अब तक सलाखों के पीछे होता, लेकिन उत्तर प्रदेश में भेदभाव की सरकार है योगी जी की, इसलिए कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। बोला क्या बोला? यही कहा लिविंग गलत है, चार बिल्कुल गलत है। वो कह रहे हैं चार जगह मुंह मारना लेना क्या शब्द है? हाँ, चार जगह मुंह मार लेने का क्या मतलब? भैया बिल्कुल सही कहा। होता क्या है इसका मतलब? जिस इंसान को, मैं वो भी बताती हूँ, जिस इंसान को महाराज जी ने कहा, जो इंसान 4 ढाबों से खाना खाता है ना, उसको घर का नहीं अच्छा लगता, क्योंकि क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, 4 जगह मुंह, ठीक है, शब्दों में कभी हेरफेर हो जाता है। और 4 जगह मुंह का मतलब होता है कि एक लड़की अगर 4 लोगों से संबंध बनाती है, उसको मुंह मारना ही कहते हैं, उसको प्यार नहीं कहते, उसको समर्पण नहीं कहते, उसको मोहब्बत नहीं कहते, उसको कहते मुंह मारना। अगर कोई लड़की 4 जगह मुंह मारती है ना, तो वो जिंदगी में कभी अपना 5वां घर नहीं बसा सकती, उस पति के पास नहीं रह सकती, क्योंकि जगह जगह मुंह मारने वाली महिलाएं कभी भी एक पति की होकर नहीं रहती। तो कहने का मतलब, ये कहने का मतलब था। और जो ये हिंदू ही हैं, जो लोग ज्यादा हिंदू ही हैं, जिनको आग लगी हुई है, मैं कहना चाहती हूँ, ये वो कौन सी महिलाएं हैं? कौन सी महिलाएं हो भाई तुम लोग, हैं?
और ये हिंदू कई संत कई लेने देने। ये बता दूं, जब हमें किसी की बात पे शब्दों पे पर्दा डालना तो बहुत सी चीजें होती है कि निकल गया जी, संत का मतलब नहीं था ये बोलने का, उनके मुंह से निकल गया, वो संत है धर्मगुरु नहीं। यहाँ पर नंगा करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ढकने में कम। ठीक है, ये नंगी हो के चड्डी बरा पहन पहन के दिखा रही, किसको दिखा रही है? किसको दिखा रही है? इनका भाई इंस्टाग्राम देख के मर नहीं जाता, इनका बाप इंस्टाग्राम देख के मर नहीं जाता, नंगा नाच। और तुम क्या कह रहे हो, बाबा जी को मारेंगे? जिस दिन तुम बाबा जी पे हाथ उठाओगे ना, याद रखना तुम्हारी अर्थी उठा दूंगी मैं भी अपने बाप की औलाद ना हुई अगर तुम्हें सिस्टम ना बांध दिया तुम्हारा। ये बात याद रखना, आस्था माँ मेरा नाम है, ठीक है? और मेरे जो बच्चे हैं ना, बच्चे तुम्हारा ऐसा सिस्टम बांध देंगे, जिंदगी में तुम किसी बाबा की तरफ देखना भी बंद कर दोगे। बिल्कुल बाबा ने 100% दोनों ने सही बोला। अनिरुद्धाचार्य जी के 7 करोड़ों की जनता थी, है और रहेगी। तुम 4% में मत गिनो अपने आप को, मत गिनो ना गंदी महिलाओं में। उन्होंने तुम्हें तो कहा ही नहीं, इसका मतलब दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली। हमें बुरा नहीं लगा, हमारी बेटियों को बुरा नहीं लगा, तो तुम्हें ही क्यों लगा? क्यों लगा इनको बुरा भाई? जब तुम गंदे नहीं हो, मैं तुम्हें कहूं कि तुम लड़के 4 गर्लफ्रेंड रखते हैं, लड़के कुत्ते होते हैं, तो तुम नॉर्मल कहोगे हाँ माता जी ये बात सही। अब तुम गंदे हो गए तो तुम भड़कोगे, ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो? समझ जाओ, इतने से ही समझ जाओ कि तुम कितने पानी में। और रही अनिरुद्धाचार्य की मुंह काला करने वाली, आ जाना 2-4 दिन में जाऊंगी। अगर जूतों का हार पहनाकर ना भेजूं तो मेरा नाम भी आस्था मान। अच्छा माता जी, क्या कहेंगी कि जो कांग्रेस आज तक राम मंदिर पे कभी गई नहीं दर्शन करने, चाहे कांग्रेस का शीर्ष से लेकर आज राहुल गांधी तक के लोग हों, और वो एक संत का मुंह काला करने की बात कह रहे हैं? भाई मैंने अभी आपको सबसे पहले ये क्या कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश का युवा पीढ़ी नशे में डूब जाए, युवा पीढ़ी अश्लील चीजों में डूब जाए। ये कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं को बर्बाद करना चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहती। कांग्रेस जो है वो चाहती है हिंदुओं का पतन हो। ये कांग्रेस चाहती है कि राम मंदिर ना बने। कांग्रेस चाहती थी, छाती पीटती थी कि यहाँ अस्पताल बना दो, ये बना दो, वो बना दो। तो ये कांग्रेस जो है ये कभी सनातन की ना थी, ना है और ना कभी होगी। बेड़ा गर्क करने वाली सनातन का जो है वो कांग्रेस है। आ जाना भाई, जो अपने बाप की औलाद हो ना, अनिरुद्धाचार्य का मुंह काला करना। अगर जूतों का हार पहना कर ना भेजूं तो मैं भी साध्वी आस्था मां नहीं।